मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जयपुर में स्पेस बिल्डर्स में विजय जैन जी के साथ में हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के स्पेस बिल्डर्स की। इन्होंने बड़ी छोटे स्पैन में बड़ी तरक्की की है। बिकॉज आज की डेट में जिस तरीके के ये लग्जूरियस प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो जयपुर की टेस्ट के हिसाब से लोगों को जैसा चाहिए था वैसा ये लोगों ने बना के दिया। और इसी हिसाब से जो है वो लोगों की एक्सेप्टेंस बड़ी फास्ट हो गई इनकी यहाँ पे। और ये बड़ी जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स को वो करते हैं। सो ये जॉइंट वेंचर भी करते हैं। आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। विजय जैन जी, आप बताइए सर। आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू। हम लोग अभी मोस्टली जॉइंट वेंचर्स में कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और स्टूडियो अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उस हिसाब से स्पेशियस फ्लैट, लग्जरियस फ्लैट, अभी स्टूडियो भी अच्छे लग्जरियस बना रहे हैं मेन जगह सिटी के अंदर, जहाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी अच्छी हो। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी भी कनेक्टिविटी वो अच्छी है, बिल्कुल मार्केट से नज़दीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं। आपका वास्तु से रिलेटेड इसमें क्या किस तरीके का रोल है, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको फायदा हुआ और क्या लोगों को उसमें एक्सेप्टेंस मिली। हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में जो वास्तु आर्किटेक्ट करता है वो तो करते ही हैं, उस हिसाब से ध्यान रखते थे। पर अभी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करी, एक आधी बिल्डिंग बनाई, उस समय थोड़ी बहुत हमको लगा कि कुछ जिस हिसाब से एक्सेप्टेशंस थी कि सेल्स आ जाएगी और वो होगी, तो फिर हमने देखा उसके अंदर कुछ हमको लगा कि वास्तु की प्रॉब्लम है। तो हमने ऋषभ जी से कांटेक्ट किया। ऋषभ जी ने आके वहाँ पे सारा चेक किया। कौन सी मशीन लाता है वो, और स्कैनिंग मशीन ला के उससे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चेक करी और फिर उससे हमको बताया कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। तो उसका फिर जिस तरह से भी इन्होंने जियोपैथिकली रॉड्स वगैरह डाल के और उसको सारे को करेक्ट करवा के उसमें किया, उससे फिर हमारे जस्ट जैसे ही हमने करवाया उसके बाद हमारे रिजल्ट्स एकदम से पॉजिटिव हो गए। काफ़ी अच्छी सेल्स वगैरह आने लगी। इस तरह से हम लोगों ने अच्छा काम किया। उसके बाद में अब जो हम लोग बिल्डिंग नई चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम लोग कांटेक्ट करके हैं और उसको स्टार्ट से डिजाइनिंग इस तरह से करना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई भी है वास्तु की प्रॉब्लम्स नहीं रहे। और हमको तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके बाद में हमने दूसरी बिल्डिंग में भी कराया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉर्ट आउट हुई। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है जो रेगुलर करते हैं काम, उस समय कई ऐसी चीज़ें तो नहीं ध्यान में रहते हो जाती है, तो उसको वापस करेक्ट करवाते हैं टाइम टू टाइम आके। उससे हमारा काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ी है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो है इसमें पैसा कितना लगता है और समय कितना लगता है, इसके बारे में आपको बताएं कि आपको रिजल्ट कितने दिनों में प्राप्त हुए। एक्चुअली पैसा मैटर नहीं करता। कारण क्या है कि इतनी बड़ा काम करते हैं, इसके अंदर आजकल कोई बहुत ज़्यादा पैसे, कोई ज़्यादा रीजनेबल काम करते हैं ऋषभ जी। हर प्रोजेक्ट वाइज कितना साइज का क्या है उस हिसाब से हम लोग रेट्स फिक्स कर लेते हैं। फिर उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं उनकी सबकी फिक्स रेट्स रहती है, वो जितना मटेरियल यूज होता है उसके पैसे चार्ज हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं, तो जस्ट क्या कहते हैं वो, आटे में नमक डालने जितना खर्चा होता है उससे काम चल जाता है मोटा मोटी। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता इसके अंदर। मैं इसमें ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले जितने भी लोग जो मकान बना रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। एक्चुअल में मकानों में तो थोड़ा अच्छे से वास्तु फॉलो हो ही जाता है, पर बिल्कुल अगर आप करेक्टली थोड़ा लेके चलो, स्टार्टिंग में मकान बना ही रहा है, जिंदगी भर की आदमी कमाई लगाता है, तो उसको थोड़ा पहले से स्टार्टिंग हो गई है, थोड़ी सी खर्चा पहले कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं आओ। आजकल कोई छोटी सी भी एक विजिट करने वाला भी कोई बंदा आता है, नल ठीक करने वाला भी 500 रुपये ले लेता है। तो उससे अच्छा कि अपन पूरा इतना बड़ा बंगला, आज कोई भी बंगला बनाता है तो कम से कम 5, 7, 10 करोड़ रुपए का बनाते ही है, तो उसमें कोई बहुत नॉमिनल चार्ज लग के स्टार्टिंग से ही उसको फॉलो करके चलना चाहिए। उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मतलब वास्तु से आप प्रॉस्पेरिटी भी, पैसा भी, हेल्थ भी, सभी चीजें कनेक्ट होती है। तो जैसे ही आप ये वास्तु कराते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट आने चालू होते हैं। सो इस तरीके से आप जो है आने वाले समय में आपके कितने प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं अभी देखिए, देखो जयपुर में। हाँ, हमारे लिए तो पैसा मैटर करता ही करता है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाए तो जल्द से जल्द सेल हो। सेल होने के बाद में जो आएगी वो तो आएगी, बट उसके साथ साथ में जो उसके अंदर रहने आ रहा है उसकी भी हेल्थ का, उसको भी अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिले, उसको भी पॉजिटिविटी महसूस हो, तो वो भी एक इफेक्ट करता ही है।
अभी हमारे फिलहाल तो कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने डिलीवर कर चुके हैं। 5 एक प्रोजेक्ट हमारे लाइन में है, 3-4 पे वर्किंग और चल रही है। तो जो जो थे अभी हम लोगों ने टाइम टू टाइम जैसे जैसे करवा रहे हैं उसके पूरे पॉजिटिव रिजल्ट हमको काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू, जुड़े रहिए Thank you. हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। ओके।